जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को समझने की कुंजी है, बल्कि आपको अपने भविष्य की झलक भी दिखा सकता है। हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष की। न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जिसमें आपके जन्म की तारीख और नाम के जरिए यह जाना जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपकी ताकतें क्या हैं और जीवन में किस दिशा में आपको चलना चाहिए। हर अंक का एक खास मतलब होता है और हर व्यक्ति का एक विशेष जीवनांक होता है जिसे हम लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करता है। न्यूमरोलॉजी का आधार है संख्याएं। आपके जन्म की तारीख यानी डे, मंथ और ईयर को जोड़कर आपके जीवनांक की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 13 मार्च 1995 को पैदा हुआ है तो हम सभी अंकों को जोड़ते हैं। 1 + 3 + 3 + 1, 9 + 9 + 5, टोटल हुआ 31। फिर 3 + 1, टोटल हुआ 4। इस व्यक्ति का जीवनांक या लाइफ पाथ नंबर हुआ 4। अब यही अंक बताएगा कि इस व्यक्ति की सोच कैसी है, किस फील्ड में वो आगे बढ़ेगा और जीवन में उसकी क्या चुनौतियां होंगी। हर अंक के साथ एक विशेष ऊर्जा जुड़ी होती है। आइए जानते हैं हर लाइफ पाथ नंबर का संक्षेप में अर्थ। लाइफ पाथ नंबर 1, यह लोग लीडर होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और आगे बढ़ने वाले होते हैं। नंबर 2, यह लोग सहयोगी होते हैं, शांत, कूटनीतिक और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। नंबर 3, यह लोग रचनात्मक और उत्साही होते हैं। यह कम्युनिकेशन में और आर्ट्स में आगे जाते हैं। नंबर 4, व्यावहारिक और मेहनती होते हैं, सिस्टम और प्लानिंग में भरोसा रखने वाले। नंबर 5, आज़ादी पसंद और एडवेंचरस लोग होते हैं, बदलाव को अपनाने वाले। नंबर 6, जिम्मेदार और प्यार देने वाले व्यक्ति होते हैं, पारिवारिक और सेवा भाव वाले। नंबर 7, आध्यात्मिक और विश्लेषणात्मक गहराई से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। नंबर 8, महत्वाकांक्षी और मैनेजमेंट में माहिर होते हैं ऐसे लोग, पैसा और पावर इनके लक्ष्य होते हैं। नंबर 9, दयालु और करुणावान होते हैं, मानवता की सेवा करने में यकीन रखने वाले। अब सवाल आता है कि सिर्फ लाइफ पाथ नंबर ही सब कुछ नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में कई और नंबर्स होते हैं, जैसे डेस्टिनी नंबर, सोल अर्ज नंबर और पर्सनैलिटी नंबर। डेस्टिनी नंबर आपके नाम के आधार पर निकाला जाता है। हर अक्षर का एक अंक होता है। उदाहरण के लिए A = 1, B = 2, C = 3, ऐसे ही पूरा A to Z तक आपके पूरे नाम को जोड़कर डेस्टिनी नंबर निकाला जाता है। यह बताता है कि आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या है। सोल अर्ज नंबर यानी आपकी अंदर की चाहत, आपकी आत्मा क्या चाहती है, यह आपके नाम के वोवल्स यानी स्वर से निकाला जाता है। और पर्सनैलिटी नंबर आपके नाम के कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन से निकालते हैं। यह दर्शाता है कि आप दूसरों को कैसे दिखते हैं। अब समझते हैं इसे एक उदाहरण से। मान लीजिए किसी का नाम है राजकुमार। R = 9, A = 1, J = 1। कुमार में K = 2, U = 3, M = 4, A = 1, R = 9।
तो अभी सब इन अंकों का हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 30 मतलब 3 + 0 यानी कि फिर से 3। तो इनका डेस्टिनी नंबर हुआ 3, यानी यह व्यक्ति रचनात्मक होगा, आर्ट से जुड़ा रहेगा और लोगों को हंसाना और खुश रखना इनकी ताकत होगी। अब आते हैं सोल अर्ज पर। राजकुमार में वोवल्स हैं ए, यू और ए। A = 1, U = 3, A = 1 यानी कि टोटल हुआ 5। तो इनका सोल अर्ज नंबर हुआ 5। तो यह व्यक्ति अंदर से आज़ादी चाहता है, यात्रा, अनुभव और रूटीन से बाहर निकलना इसकी आत्मा की आवाज़ है। अब बात करते हैं मास्टर नंबर्स की। न्यूमरोलॉजी में कुछ विशेष अंक होते हैं जैसे 11, 22 और 33। इन्हें हम रिड्यूस नहीं करते क्योंकि इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 11 वाले विजनरी होते हैं, 22 वाले मास्टर बिल्डर होते हैं और 33 वाले मास्टर टीचर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूमरोलॉजी सीखे कैसे। सबसे पहले तो आपको बेसिक नंबर्स की समझ होनी चाहिए, फिर लाइफ पाथ, डेस्टिनी, सोल अर्ज और पर्सनैलिटी नंबर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद कॉम्बिनेशंस, कंपैटिबिलिटी और ईयरली प्रेडिक्शन सीख सकते हैं। आप खुद अपनी एक नोटबुक बनाइए, दोस्तों और परिवार वालों का डाटा लीजिए, उनकी संख्याएं निकालिए। रियल लाइफ में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो लर्निंग तेज होती है। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी मौजूद है। बहुत से रेप्यूटेड न्यूमरोलॉजिस्ट्स आप मेंटरशिप ले सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी समझ सकते हैं, शादी और रिश्तों की कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं, कैरियर का सही विकल्प जान सकते हैं, लकी डेट्स और लकी नंबर्स निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि किसी के लिए लकी नेम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। नाम में बदलाव से सफलता पाने की कई कहानियाँ हैं। जैसे बॉलीवुड में अक्षय कुमार का असली नाम राजीव भाटिया था। उन्होंने न्यूमरोलॉजी से नाम बदला और आज वो टॉप एक्टर हैं। इसी तरह कई कंपनियां भी अपने नाम में बदलाव करती हैं ताकि वाइब्रेशनल एनर्जी सही हो। आप न्यूमरोलॉजी की मदद से पर्सनल ईयर नंबर भी निकाल सकते हैं, जिससे यह पता चलता है इस साल आपके जीवन में किस दिशा में घटनाएं होंगी। इसके लिए आपके जन्म तारीख और वर्तमान वर्ष की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च और साल चल रहा है 2025। तो 13 + 3 + 2025 इनका आप टोटल करेंगे 1 + 3 + 3 + 2 + 0 + 2 + 5 टोटल आया 16। फिर 1 + 6 टोटल आया 7। तो आपका पर्सनैलिटी ईयर नंबर हुआ 7। इसका मतलब है यह साल आत्मनिरीक्षण, रुकावट और भीतर झांकने का है। अब कुछ खास टिप्स। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है तो लाल रंग और रविवार आपके लिए शुभ है। नंबर 2 के लिए सफ़ेद रंग और सोमवार शुभ है। नंबर 3 के लिए पीला रंग और गुरुवार शुभ है। नंबर 4 के लिए नीला रंग और शनिवार शुभ है। नंबर 5 के लिए हरा रंग और बुधवार शुभ है। नंबर 6 के लिए गुलाबी और शुक्रवार शुभ है। नंबर 7 के लिए बैंगनी और सोमवार शुभ है। नंबर 8 के लिए काला या गहरा नीला और शनिवार इनके लिए शुभ है। नंबर 9 लाल और मंगलवार इनके लिए शुभ है। न्यूमरोलॉजी को आप रोज की जिंदगी में अपनाकर अपने निर्णय बेहतर बना सकते हैं। कौन सा दिन शुभ है, इंटरव्यू देने के लिए कौन सी डेट शादी के लिए ठीक है या कब निवेश करना है, यह सब न्यूमरोलॉजी से जाना जा सकता है। आज आपने जाना कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, लाइफ पाथ, डेस्टिनी और सोल नंबर्स क्या हैं, कैसे इनकी गणना होती है और आप इसे कैसे सीख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है। अब मैं आपको न्यूमरोलॉजी पार्ट 2 की तरफ लेकर चलता हूँ। यह भाग पूरी तरह सिखाने पर आधारित है, जिसमें आप खुद से न्यूमरोलॉजी को डीपली सीख सकते हैं। पार्ट 1 में आपने जाना कि न्यूमरोलॉजी क्या है, किन किन नंबर्स का महत्व होता है और उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस पार्ट 2 में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप खुद किसी का लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, सोल अर्ज और पर्सनैलिटी नंबर निकाल सकते हैं और साथ ही हर नंबर का मतलब भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ पाथ नंबर से। लाइफ पाथ नंबर सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्ति के पूरे जीवन को बताता है। मान लीजिए किसी की जन्म तिथि है 14 जुलाई 1992, तो हम बात करेंगे इनके जोड़ की, जिसमें 1 + 4 + 7 + 1 + 9 + 9 + 2। अब हमारा टोटल हो जाता है 33, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 मास्टर नंबर है। 33 को हम अंकों में नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि 3 जो हैं वो स्पेशल नंबर होते हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं तोड़ते हैं। 11, 22 और 33, तो 33 मास्टर नंबर है, तो इसलिए हम इसको नहीं तोड़ेंगे। तो इस व्यक्ति का लाइफ पाथ नंबर है 33, यानी मास्टर टीचर, करुणा, सेवा और शिक्षा का मार्ग। लेकिन मान लीजिए यदि योग 34 आता तो 3 + 4 यानी कि 7 होता, यानी लाइफ पाथ नंबर 7 होता। आप खुद ये अभ्यास करें, कम से कम 10 लोगों की जन्म तिथि लें और उनका लाइफ पाथ नंबर निकालें। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, डेस्टिनी नंबर यानी एक्सप्रेशन नंबर। यह आपके पूरे नाम से निकाला जाता है। हर अक्षर का एक अंक होता है। नीचे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नंबर मैपिंग को समझिए। A, J, S is equal to 1, B, K, T is equal to 2, C, L, U equals 3, D, M, V ये 4 नंबर पर आते हैं, E, N, W ये 5 पर आते हैं, F, O, X ये 6 पर आते हैं, G, P, Y ये 7 पर आते हैं, H, Q, Z ये 8 पर आते हैं, I और R ये 9 पर आते हैं। अब मान लीजिए किसी का नाम है संदीप सिंह। अब हम हर अक्षर का अंक लिखेंगे। S = 1, A = 1, N = 5, D = 4, E = 5, E = 5, B = 7, S = 1, I = 9, N = 5, G = 7, H = 8। अब इन सबको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद इनका आता है टोटल 58। अब 58 को हम फिर से जोड़ेंगे, 5 + 8 = 13। अब 13 को फिर से जोड़ेंगे, 1 + 3 = 4। तो इनका डेस्टिनी नंबर है 4, यानी कि डिसिप्लिन, सिस्टम, हार्डवर्क और फाउंडेशन बनाने की क्षमता। अब बारी है सोल एज नंबर की। इसे हम सिर्फ वोवल्स यानी स्वर से निकालते हैं। संदीप में वोवल्स हैं A, E, E। A = 1, E = 5, E = 5। इनका टोटल आता है 11। तो यानी कि क्या है, ये मास्टर नंबर है, तो इसे ऐसे ही रहने देना है। अब मान लीजिए सिंह में वोवल है I, तो इसका टोटल आता है 9। अब इसको हम जोड़ेंगे, संदीप सिंह को अगर पूरा जोड़ते हैं तो इसका टोटल आता है 20। अब 2 + 0 = 2, तो सोल अर्ज नंबर हुआ 2, यानी यह व्यक्ति भीतर से शांति प्रिय है, संबंधों को निभाने वाला और संतुलन चाहने वाला है। अब पर्सनैलिटी नंबर की बात करते हैं। इसके लिए कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन से गणना होती है। संदीप में कॉन्सोनेंट्स S, N, D, P है। इसमें S = 1, N = 5, D = 4, E = 7। इनका टोटल होता है 17।
17 में टोटल करें तो 1 + 7 = 8। सिंग में कॉन्सोनेंट्स SNGH है, यानी कि 1 + 5 + 7 + 8, इसका टोटल आता है 21। 21 में 2 + 1 = 3। अब टोटल 8 + 3 यानी कि 11। तो फिर से ये हमारे पास मास्टर नंबर आ गया। तो पर्सनैलिटी नंबर हुआ 11, यानी दूसरों को यह व्यक्ति रहस्यमयी, समझदार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला दिखाई देता है। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी ईयर नंबर की। ये आपको बताता है कि इस साल आपके जीवन में कौन सी ऊर्जा हावी रहेगी। मान लीजिए आपकी जन्म तिथि है 12 अगस्त और साल चल रहा है 2025। अब हम जोड़ते हैं 1 + 2 + 8 + 2 + 0 + 2 + 5, टोटल आता है 20। 20 में 2 + 0 = टोटल आता है 2। तो इस साल आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है, यानी ये साल सहयोग, संबंध, संयम और शांतिपूर्ण निर्णयों का है। ऐसा समय जिसमें आपको आक्रामक नहीं होना है, बल्कि धैर्य और रणनीति से आगे बढ़ना है। अब कुछ एडवांस टिप्स। न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स को कार्मिक नंबर्स भी कहा जाता है, जैसे 13, 14, 16 और 19। अगर आपका कुल योग इन अंकों से आता है तो इसका अर्थ होता है कि पिछले जन्म की कुछ अधूरी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, जिन्हें इस जन्म में पूरा करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का नाम जोड़कर डेस्टिनी नंबर 13 आता है तो इसका अर्थ है जीवन में रुकावटें आएंगी, लेकिन मेहनत से हर चीज़ संभव है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़, नेम करेक्शन। कई लोग न्यूमरोलॉजी की मदद से अपने नाम के अक्षर बदलवाते हैं ताकि उनका डेस्टिनी नंबर और सोल नंबर उनकी लाइफ पाथ नंबर से कंपैटिबल हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी का लाइफ पाथ नंबर 1 है और उनका नेम नंबर 9 है तो ये थोड़ी टकराव वाली स्थिति हो सकती है। ऐसे में एक्सपर्ट से नेम सजेस्ट करवाकर उनमें थोड़ा बदलाव करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे सीखा जाए न्यूमरोलॉजी। स्टेप 1, डेली प्रैक्टिस कीजिए। अपने घर, परिवार, दोस्तों, सेलिब्रिटी सबके नंबर्स निकालिए। स्टेप 2, नोट्स बनाइए। हर नंबर की विशेषता एक डायरी में लिखें। स्टेप 3, एक एक नंबर को गहराई से समझिए, जैसे नंबर 5 वाले लोग क्यों बार बार नौकरी बदलते हैं, नंबर 2 वाले क्यों जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। स्टेप 4, यूट्यूब, किताबें और सर्टिफाइड कोर्सेज, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। स्टेप 5, रियल लाइफ रीडिंग कीजिए। पहले फ्री में 10-15 लोगों को रीडिंग दीजिए और फीडबैक लीजिए। इसके अलावा आप एक सिंपल न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाएं, जैसे एक पेज पर लाइफ पाथ नंबर का चार्ट हो, दूसरे पेज पर डेस्टिनी नंबर की विशेषताएं हों और तीसरे पेज पर ईयर वाइज पर्सनल ईयर नंबर्स का चार्ट। अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की। आप दो लोगों का लाइफ पाथ नंबर निकाल कर देख सकते हैं कि वे कितने कंपैटिबल हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति का नंबर 1 है, लीडरशिप, दूसरे का नंबर 2 है, यानी कि कोऑपरेशन, तो यह रिलेशन बैलेंस बना सकता है। लेकिन अगर दोनों ही नंबर 1 है तो टकराव ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि दोनों को ही कंट्रोल चाहिए होता है। इसी तरह प्रोफेशन के लिए आप न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 में आता है आर्ट, मीडिया, टीचिंग। नंबर 5 में आता है मार्केटिंग, ट्रैवल, सेल्स। नंबर 6 में आता है ब्यूटी, होम डेकोर, काउंसलिंग। नंबर 7 में आता है रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, एनालिसिस। नंबर 8 पे आता है बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। हर अंक का एक वाइब्रेशनल फील्ड होता है और अगर आप उसे पहचान लें तो जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब एक बोनस टिप, लकी डेज और लकी नंबर्स। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 4 है तो आपके लिए रविवार और शनिवार शुभ दिन है। लकी नंबर्स होंगे 4, 13, 22, 31 और आपके लिए ग्रे और नीला रंग शुभ होगा। इसी तरह आप खुद अपना लकी कलर, डे, नंबर जान सकते हैं।
बस लाइफ पाथ नंबर निकालना है। तो दोस्तों, अब आप न्यूमरोलॉजी के बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी स्टेप, जरूरी टूल्स, स्किल्स सीख चुके हैं। अब बारी है अभ्यास की। अगर आपको और गहराई में सीखना है तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। मैं आपको आज न्यूमरोलॉजी सिखाने के बाद कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा। अब आपने न्यूमरोलॉजी के जरिए ना सिर्फ जीवनांक, आत्मांक और डेस्टिनी नंबर निकालना सीखा, बल्कि हर नंबर के पीछे की शक्ति और अर्थ को भी समझा। अब बारी है इस ज्ञान को अभ्यास में लाने की। रोज नए लोगों की डेट ऑफ बर्थ, नाम लेकर उनका विश्लेषण करें। यही अभ्यास आपको एक सच्चा न्यूमरोलॉजिस्ट बनाएगा। याद रखें, हर अंक में ब्रह्मांड की ऊर्जा छुपी है। उस ऊर्जा को समझकर आप न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक कला है, एक विज्ञान है और आत्मा की भाषा है। इसे गहराई से सीखिए, समझिए और दुनिया को एक नई दृष्टि से देखिए। अगर आप चाहते हैं अगला पार्ट हम पिनेकल साइकिल्स, कार्मिक डेट नंबर्स, एडवांस चार्ट बनाना सिखाएं, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं।